ने मुझसे पूछा, निर्वाण इतना रूखा सूखा क्यों लगता है और इतने रूखे सूखे ध्यान में भी आप प्रेम की बात करते हैं, गुरु प्रेम की बात करते हैं, तो दोनों चीज़ें विपरीत मालूम क्यों होती हैं। एक बात को ठीक से समझनी होगी। ओशो के आने से पहले और ओशो के अवतरित होते ही फर्क क्या पड़ा। मेरे देखे ओशो ऐसे सद्गुरु हुए जिन्होंने नीरस को भी रस से भर दिया। उससे पहले के संतों ने अध्यात्म को इतना रूखा सूखा बनाया था, इतना गंभीर बनाया था कि अध्यात्म के नाम पर अगर कबीर ने, गुरु नानक देव जी ने ये बात भी कही कि संसार में रहते हुए हम परमात्मा को पा सकते हैं, तो बात समझ में नहीं आई। लेकिन ओशो ने आकर इतने सुंदर तरीके से इसे समझाया है कि ऐसे लगता है कि मानो अब हो ही गया। हंसता नाचता गाता हुआ धर्म, सबसे बड़ी देन इस पूरे युग को अगर है ओशो की तो ये है। इस तरह से परिभाषित करना, हंसता नाचता गाता हुआ धर्म, इससे पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे लगता था कि आध्यात्मिक होना या साधना करना मतलब यहाँ तो अगर परिवार में भी हैं तो इतने गंभीर और इतने नीरस, और यहाँ सच में ही घर बार छोड़कर हिमालय में जो जाने का रास्ता था वही एकमात्र रास्ता लगता था। लेकिन ओशो ने जीवन में इस मानवता को सबसे बड़ा उपहार दिया कि जहाँ हो वहीं होते हुए सब कुछ हो सकता है। मैंने कहानी सुनी है, गौतम बुद्ध जब उपलब्ध हो गए और एक बार अपनी पत्नी से मिलने गए, मुझे नहीं पता ये कहानी में कितना सत्य है या सिर्फ कथा है, कि उनकी पत्नी ने ये पूछा कि जो भी आपने पाया था क्या यहाँ रहकर नहीं पाया जा सकता था। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मौन हो गए। मैं इसका अर्थ लेता हूँ कि उनके पास भी ये हिम्मत तो नहीं थी कहने की कि हाँ पाया जा सकता था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कैसे कैसे पाया जा सकता था। लेकिन ओशो ने अध्यात्म को विज्ञान के पैरेलल रखते हुए एक एक पग चलने का मार्ग बताया। प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बात करनी भी बहुत आसान है कि नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है उसका मार्ग चाहिए। और ओशो अपने प्रवचनों में, अपने दिखाए हुए मार्ग में ऐसा लगता है मानो हम उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं, मानो कि हमें कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, बस जो वो कह रहे हैं ऐसा हो रहा है और ऐसा हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस भीतर आना, ये मार्गदर्शन, इस तरह का अद्भुत मार्गदर्शन, हंसता नाचता गाता हुआ धर्म, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस पूरी मानवता को सबसे बड़ा उपहार हमारे सद्गुरु ने अगर दिया है तो ये दिया है। और बात करते हो कि जीवन में नीरसता, निर्वाण को नीरस बनाया हुआ था, लेकिन ओशो ने जब गुरु नानक देव जी को भी जपजी साहब समझाते हुए कहते हैं तो कितने प्रेमल ढंग से कहते हैं, गीतों से पटा है नानक का मार्ग। मतलब नीरसता की तो कोई जगह ही नहीं। क्या गुरु नानक देव जी निर्वाण को उपलब्ध नहीं हुए? उन्होंने तो पूरी अध्यात्म की ऊंचाई पाई। हंसते गाते हुए गीतों से पटा है नानक का मार्ग। इससे ज़्यादा सरल और सुंदर क्या हो सकता है? ओशो की दृष्टि पुराने संतों से मैं देखता हूँ काफ़ी हद तक विपरीत थी। ना कोई गंभीरता, यहाँ तक कि गंभीरता को भी एक कह दिया, सीरियसनेस इज अ डिजीज। गंभीर होने की तो आवश्यकता ही नहीं है कहीं। हम ठीक से ओशो को समझ ले बस।
ध्यान और ध्यानपूर्ण जीवन शैली जैसे ही हमारे जीवन में आती है, ओशो समझ में आने लगते हैं। उससे पहले ओशो को समझना आसान नहीं। शायद इसीलिए ओशो ने अपना जो आखिर में नाम बदला, एक सागरीय अनुभव। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे यही हो सकता है कि बस मैं एक अनुभव हूं, मुझे एक मनुष्य मत समझ लेना। और जो मुझे समझना चाहता है वो अनुभव में उतरेगा, मुझे पालेगा। बिना अनुभव के ओशो को समझना इम्पॉसिबल है। इसलिए निर्वाण को नीरस मत समझो। निर्वाण मिटने का मार्ग है, और गुरु के प्रेम में मिटने से सरल मार्ग क्या हो सकता है। लेकिन लोग इस मिटने में भी अहंकार जोड़ देते हैं। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है, एक समय था कि ओशो की बात लोग करते डरते थे, और आज ओशो की किताब समाज में लेकर चलते हैं एक ब्रांड बनने के लिए, कि जैसे मानो मेरे ऊपर बुद्धिमत्ता की एक स्टैंप लग जाएगी अगर मैं ओशो की कोई किताब या ओशो की बात लेके चलता हूं। इसलिए गुरु भक्ति का अर्थ अहंकार में ही नहीं मिट जाना, स्वयं को भी मिटा देना है कि अब मेरे भीतर मैं नहीं जी रहा, बल्कि मेरे भीतर मेरे गुरु ही जीते हैं। सद्गुरु है मेरे भीतर। मैं क्या हूं? मैं तो कुछ नहीं। जैसे ही आप ना कुछ होते हैं, गुरु आपको अपना अंग बना लेता है। करके देखो। क्षमता है ही कहाँ हमारी, लेकिन जैसे ही हम स्वयं मिटते हैं, सबसे पहले हमारे भीतर गुरु अवतरित होता है, और फिर पूरा अस्तित्व हम में उड़ेला जाता है। इसलिए गुरु प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकता। और एक बार आप गुरु के प्रेम में पड़ जाओ तो नीरसता कहाँ है। बस रसो वैसा वो अनुभव भीतर बहने लगता है। इसलिए गुरु भक्ति से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं। एक बार गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, ध्यान स्वतः घटित होने लगता है। इसका अर्थ ये ना लेना कि ध्यान की आवश्यकता नहीं। ध्यान सहज और सरल होने लगता है। फिर भी दो तरह के लोग हैं, एक योगी और एक प्रेमी ध्यानी भक्त। अपने स्वभाव को समझना और अपने स्वभाव के अनुरूप ही साधना करना। हाँ, छोड़ देना गुरु प्रेम मेरे देखे दोनों में कॉमन है। इसलिए समन्वय बहुत सरल हो जाएगा अगर गुरु के प्रेम पे जीने लगोगे। इसलिए कभी निर्वाण को नीरस या अध्यात्म को नीरस मार्ग मत समझना। ओशो की याद से भर जाना, रसोसा बहने लगेगी। गुरु की याद से भर जाना, भीतर रस बरसने लगेगा। कैसे? बस मेरे भीतर इतनी प्यास बढ़ जाए कि मैं उस प्यास से एकदम सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाऊं। इसलिए कि एक बार किसी ने ओशो से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि परमात्मा बस मुझे मिल ही जाए। ठीक से मुझे प्रश्न तो याद नहीं, लेकिन उत्तर जरूर याद है। ओशो कहते हैं कि तुम इस काबिल हो ही कहां, लेकिन एक काम कर सकते हो, अपने भीतर अपनी प्यास को बढ़ा सकते हो। और जितनी गहरी प्यास होगी उतना पानी स्वयं तुम्हें प्यास बुझाने के लिए मिलता चला जाएगा। इसलिए कल एक गीत सुन रहे थे ना कि बस मेरी प्यास बढ़ा दे, रुका इस बार तो फिर न मिल पाऊंगा, दूर कदमों से तेरे कहाँ जाऊंगा। मिटा दे मिटा दे मिटा दे, ओशो मेरी हस्ती को तू मिटा दे। मिट जाओ, सब कुछ स्वयं से घटित हो जाए।